जय हिंद दोस्तों। और कैसे हो सभी लोग। आज यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर रिजल्ट की जितना भी आपको इंतज़ार था, जितना भी वेट था, आज आपको उसका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है अब। क्योंकि उसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी या तो आज आने की संभावना है, आज शाम तक, या फिर कल आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि जो ये रिजल्ट था वो केवल और केवल जो आज का जो ज्वाइन लेटर का सेशन था, जो ये ज्वाइन लेटर देने वाले थे योगी जी और अमित शाह जी, तो इसके लिए इसको रोका गया था। क्योंकि क्या होता है कि रिजल्ट से सभी खुश नहीं होते। जिसका सिलेक्शन होता है वो तो खुश हो जाता है, और जिसका सिलेक्शन नहीं होता तो उसके दिमाग में ये नहीं पता कि वो क्या करना चाहता है। हो सकता है कि वो उस रैली तक पहुंच जाए और कुछ उपद्रव या उपद्रव करने लगे, तो इसलिए थोड़ा इसको आज तक के लिए रोका गया था। उसका रिजल्ट या तो आज शाम तक या कल आने की पूरी पूरी संभावना 99.99 संभावना है। ठीक है, मैं तो 100% ही बोलूँगा, लेकिन बाई चांस नहीं आया तो उसके लिए आप थोड़ा प्लीज़ कोऑपरेट करना। क्योंकि रिजल्ट पक्का कल आने वाला है आपका, या तो आज शाम तक आ जाएगा या कल आ जाएगा। क्योंकि और आपको इतना भी जल्दी क्या है कि आपका रिजल्ट ज़्यादा होल्ड थोड़ी ना हुआ है। रिजल्ट होल्ड क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि देखो, जो असिस्टेंट ऑपरेटर का रिजल्ट था उसका जो फिजिकल हुआ था वो हुआ था 7 से 11 मार्च तक। जो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का जो फिजिकल हुआ था वो 7 से 11 मार्च तक हुआ था। उसके बाद में उसका जो फाइनल रिजल्ट आया था वो 26 मार्च को आया था, यानी प्लस 15 डेज़, अराउंड 15 डेज़ थे, 15 to 16 डेज़। तो तब तक इसका फाइनल आया था कम से कम 15 से 16 दिन के अंदर। तो ऐसे ही फिर उसके बाद में हेड ऑपरेटर का भी ऐसा ही है ना फिर, क्योंकि हेड ऑपरेटर का जो फिजिकल है वो 24 मार्च को ख़त्म नहीं हुआ, वो है 28 मार्च को ख़त्म। क्योंकि वो रनिंग थी, वो बारिश पड़ गई थी, तो रेनिंग सीज़न की वजह से जो गोरखपुर वाली रनिंग थी उसको लखनऊ में कराया गया, ये सभी को पता होगा। तो उसी के कारण ये 4 दिन का गैप रहा। तो 28 मई तक इसके फिजिकल चले थे, 28 मई तक फिजिकल चले थे। तो इसीलिए इसका जो प्लस 15 या प्लस 16 करते हैं तो 12 से 13 जून आता है। तो 12 से 13 जून आता है। और इसमें क्या था कि आपको जितना भी है कि नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा कैलकुलेशन करना था, क्योंकि बीटेक वाले बाहर हुए थे, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो पड़ता है। थोड़ी इनके सामने थोड़ी तो मजबूरी रही होगी कि जो इनको अलग करना, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से देना, क्या करना है, तो उसमें टाइम तो लगता है थोड़ा। तो इसीलिए अभी 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ है। तो इतना भड़कने की और इतना टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जिन भाइयों का सिलेक्शन होता है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिनका सिलेक्शन होता है उनके लिए पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेसन। और क्योंकि क्या है ना कि हेड ऑपरेटर के रिजल्ट के लिए जितने बेचारे जितने भी बच्चे हैं अभी तक, और जो बाहर निकले हैं, फिजिकल में आउट हुए हैं या और किसी चीज़ में आउट हुए हैं, मेहनत सभी ने की है, वेट सभी ने किया है। मेहनत से ज़्यादा ये एक ऐसी वैकेंसी लग रही है मुझको जिसमें वेट ज़्यादा हुआ है, मेहनत से ज़्यादा वेट किया है जिसमें। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो बच्चे बेचारे 2022 में जिन्होंने फॉर्म भरा था, और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि उन्होंने तैयारी छोड़ दी। अब उनका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के लिए मेहनत की उन्होंने, फिर उसके बाद फिर से इतना लंबा टाइम खिंच गया, फिर उन्होंने तैयारी छोड़ दी। अब जो कुछ बच्चे ऐसे थे जो गवर्नमेंट जॉब में उनका वेट बढ़ गया, तो फिजिकल देना तो थोड़ा टफ़ है। क्योंकि 28 मिनट टाइम तो ठीक था, लेकिन थोड़ा टफ़ तो पड़ता ही है। तो उसके लिए थोड़ा क्या करें, बहुत मेहनत की है बंदों ने इसके लिए। और मैं सोचता हूँ कि अच्छा ही रिजल्ट जाना चाहिए इसका। ये नहीं होना चाहिए कि सोच से परे कट ऑफ चली जाए। तो वो आप भी समझ रहे हो कि कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन जहाँ तक है मेरी जो मानना है वो यही है कि सब कुछ ठीक रहा होगा। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहा है तो कट ऑफ जो मैंने बताई है उसी के अनुसार ही रहेगी, उससे ऊपर और नीचे कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो जाता है। कट ऑफ की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, अगर जिसने ना देखी हो वो देख सकता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो असिस्टेंट ऑपरेटर वाले हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर की ज्वाइनिंग कब होगी। तो असिस्टेंट ऑपरेटर की ज्वाइनिंग के लिए क्या करना है कि अभी हेड ऑपरेटर का रिजल्ट आने वाला है। तो हेड ऑपरेटर का रिजल्ट आएगा, जहाँ तक मेरा मानना है और जो पता चला है मुझे वो यही है कि हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर का जो बेसिक ट्रेनिंग होगी, जो 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती है बेसिक ट्रेनिंग, वो सभी के साथ में होगी। ठीक है।
उसके बाद में फिर जो हेड ऑपरेटर का जो अलग से जो कोर्स होता है वो अलग होगा, असिस्टेंट वालों का अलग होगा, जो कोर ट्रेनिंग होती है, जो कोर ट्रेनिंग होती है वो अलग अलग हो जाएगी। और जितना भी ये होता है कि बेसिक ट्रेनिंग सभी की बिल्कुल सेम होती है, तो इसीलिए जहाँ तक है कि असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप तीनों की बेसिक ट्रेनिंग सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं मेडिकल के बारे में। जैसे कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का जो मेडिकल हुआ था वो 7 मई से 11 जून तक चला था। ठीक है, 7 मई से 11 जून तक चला था। 26 मार्च को फाइनल हुआ, यानी 10 से 11 दिन के अंदर मेडिकल हो गया था उनका। ऐसे ही इनका ये उम्मीद लगा के चलो आप कि अगर आपका रिजल्ट 1-2 दिन में या 2-3 दिन में आ जाता है तो आपका जो मेडिकल होगा वो 25 जून के समथिंग हो जाएगा। आपका जो मेडिकल है वो 25 जून तक लगभग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि जो ये कोर्स है लगभग जुलाई की शायद इसकी डेट दी है, तो जहाँ तक है वो भी खारिज हो ही जाएगा, तब तक खारिज हो जाएगा। तो उसके बाद में और कुछ इसमें बचने वाला नहीं है। हेड ऑपरेटर वाले तैयार हो जाओ सभी, और असिस्टेंट ऑपरेटर वाले अपना सामान वामान सब पैक कर लो। आपकी ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाली है, और हो सकता है कि अगर इसमें कोर्ट ने 1-2 डेट आगे और बढ़ा दी तो इसकी हेड ऑपरेटर वाले की जो ज्वाइनिंग है वो कुछ दिन के लिए रुक सकती है। फिर असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप को बेसिक ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में जो हेड ऑपरेटर की जो ज्वाइनिंग है ना, वो 100% चांस लग रहा है कि बेसिक ट्रेनिंग असिस्टेंट ऑपरेटर के साथ ही होगी। लेकिन क्या होता है कि अगर कोर्ट केस 1-2 महीने के लिए आगे डिले हो जाता है, क्योंकि वो खारिज तो आगे चल के होना ही होना है, लेकिन अभी डिले हो जाता है 1-2 महीने के लिए, तो फिर क्या होगा, असिस्टेंट ऑपरेटर की जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी, बेसिक ट्रेनिंग। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं कि जिन मेरे भाइयों का, बहनों का यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिनका सिलेक्शन हुआ है और यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है और ज्वाइन लेटर ले लिया है, तो उन सभी के लिए मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम फॉर ट्रेनिंग। क्योंकि थोड़ी गर्मी ज़्यादा है तो पानी पीते रहिएगा। वैसे तो जेटीसी चलेगा 1 महीने, तो इतनी बड़ी बात नहीं, फिर उसके बाद बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो बस हेड ऑपरेटर के लिए बस इतना ही था कि आपका रिज़ल्ट जहाँ तक आज आ जाएगा या कल आ जाएगा। कल आने की तो 100% संभावना है कि आपका रिज़ल्ट कल आ जाएगा, लेकिन किसी तकनीकी कारण या किसी कारण कल नहीं आता है तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। अभी असिस्टेंट ऑपरेटर का रिज़ल्ट का जो टाइम था अभी वही हुआ है, उससे 1-2 दिन प्लस गया है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या था कि जो भर्ती बोर्ड में भी तो क्या होता है कि सब इंस्पेक्टर और जितने भी ये बड़े अधिकारी होते हैं, सीओ हो गए, तो इनको भी तो लखनऊ में उसमें इनवाइट किया गया था ना, उसमें जो जॉइन लेटर सेशन था उसमें इनवाइट किया गया था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि रिज़ल्ट आज नहीं आया तो आज शाम तक आ जाएगा, कल आ जाएगा। इतनी बड़ी इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, जो होना था वो तो हो गया। बस आप ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सभी भाइयों तक शेयर करना, क्योंकि घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। अब आपने 3 साल वेट किया है तो आप 1-2 दिन तो वेट कर ही सकते हो। जय हिंद, जय भारत।